हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा है 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। आइए दोस्तों देख लेते हैं। पहला सवाल दिया गया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 तथा -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों आइए देख लेते हैं इसे सवाल किस तरीके से सॉल्व होंगे। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज है 7.2 और 7.2 का दोस्तों सवाल नंबर दिया गया है पहला। तो आइए देख लेते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों पहला सवाल दिया गया है, पहले सवाल में दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु यानी दो बिंदु दिए गए हैं दोस्तों। तो आइए उन दोनों बिंदुओं को लिख लेते हैं, कौन कौन से दिए गए हैं। पहला दिया गया है ब्रैकेट में -1 और 7। दूसरा दिया गया है ब्रैकेट में 4 और -3। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं उसको मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी रेखाखंड को आगे दिया गया अनुपात में बांटते हैं। तो अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया 2:3 के रूप में। अब आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से हल होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, पूछ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक, यानी जो बिंदु हमें निकालना है उस बिंदु के निर्देशांक, यानी मान लेते हैं माना बिंदु P ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x और y दिए गए हैं। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। अनुपात के लिए क्या लिखते हैं, अनुपात के लिए दोस्तों लिखते हैं m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:3 के रूप में ऑलरेडी दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले x के लिए। तो लिखेंगे x के लिए, तो आइए देख लेते हैं x का फार्मूला क्या होता है जब x के लिए मान निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, x के लिए जब मान निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है दोस्तों x के लिए, x को निकालने के लिए। तो आइए मान रख देते हैं। तो m1 का मान दिया गया है 2 और m2 का मान दिया गया है 3। और यहाँ पर देख लेते हैं ये ऊपर जो मान दिए गए इनमें x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। तो हमें सबसे पहले x1 का केवल मान निकालना है दोस्तों। तो x1 ये दिया गया और x2 ये दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं, मान रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे m1, तो m1 की जगह क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आ जाएगा 2 गुणे x2 दिया गया है, तो x2 का मान यहाँ पर दिया गया है 4, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। m2 का मान देख लेते हैं दोस्तों। तो m2 का मान 3 दिया गया है, 3 रख देंगे इंटू x1 का मान दोस्तों -1 दिया गया है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -1 रख देंगे और ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों बटे में क्या, m1 m2 दिया गया, तो m1 क्या दिया गया, 2 दिया गया है, प्लस m2 का मान 3 है, 3 रख देंगे। गुणा करेंगे दोस्तों 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। बटे में 3 और 2 5 आ जाएगा दोस्तों। घटा कर रख देते हैं। तो 5 में से 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, तो आ जाएगा 5 और नीचे वाले 5 ये, तो 5 से 5 कट करेंगे तो आ जाएगा 1। यानी यहाँ पर x का मान क्या आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 1। अब इसी तरीके से y के लिए निकालेंगे y का मान। तो देख लेते हैं y के लिए लिखेंगे y के लिए जिस तरीके से x के लिए फार्मूला रखे थे उसी तरीके से y के लिए फार्मूला रखेंगे, बराबर m1 इंटू y2। तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और अपान में m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब आइए मान रख देते हैं यहाँ पर। तो दिया गया है m1 का मान 2 दिया गया है, 2 गुणे y2 का मान देख लेते हैं दोस्तों। y2 का मान क्या दिया गया है, तो y2 का मान यहाँ पर दिया गया -3। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस m2 3 दिया गया दोस्तों इंटू y1 का मान देख लेते हैं। y1 का मान 7 दिया गया है, 7 आ जाएगा, अपान में m1 प्लस m2। तो m1 का मान दिया गया है 2 और प्लस m2 का मान दिया गया है 3। अब आइए इनके मान रख देते हैं दोस्तों। तो आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा माइनस का, और प्लस 7 त्रिका 21 हो जाएगा, और बटे 3 2 5 आ जाएगा। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर
21 में से 6 जाएगा, 15 बचेगा, तो 15/5 कट करेंगे, 15 एकम 15 और 15 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसके जो अभीष्ट बिंदु है वो क्या आ जाएंगे, लिखेंगे अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु। तो पी के निर्देशांक दोस्तों क्या माने थे हमने, एक्स और वाई माना था। तो एक्स का मान क्या आया है, एक्स का मान आया है 1 और वाई का मान दोस्तों क्या आया है 3। तो यही दोनों इसके आंसर हो गए दोस्तों, 1 और 3। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल किस तरीके का है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल दिया गया है बिंदु 4 और -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ऐसे कौन से निर्देशांक है जो इन बिंदुओं को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, यानी समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल दिया गया है 2 बिंदु दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले दोनों बिंदु लिख लेते हैं, कौन कौन से 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु दिया गया है 4 और -1, दूसरा जो बिंदु दिया गया है -2 और -3। अब कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो आइए दोस्तों मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं कि ये ए का बिंदु है और इसे मान लेते हैं ये बी का बिंदु है। अब आइए एक रेखाखंड खींच लेते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे समत्रिभाजित करते हैं। तो इस तरीके से एक रेखाखंड खींचेंगे, इस तरीके से ये वाला बिंदु मान लेंगे दोस्तों यहाँ पर ए है और ये वाला बिंदु मान लेंगे ये बी दिया गया है। अब इसके निर्देशांक देख लेते हैं, क्या दिया गया 4 और -1। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया -2 और -3। अब इसे 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं दोस्तों। तो एक ये वाला भाग बांट लेंगे, यहाँ पर रख देंगे पी, और एक ये आगे बांट लेंगे, यहाँ पर रख देंगे दोस्तों क्यू, इस तरीके से। अब इन्हें 3 भागों में जब बांट कर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ए पी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी दोस्तों ए पी बराबर, आगे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों क्यू बी। तो इस तरीके से ये 3 बराबर भागों में बट गया। अब आइए देख लेते हैं इसे, जब 3 बराबर भागों में बांट देंगे तो लिखेंगे बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर, लिखेंगे बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो दोस्तों इस तरीके से ये इसे किस रूप में बांट रहा है, इसे ये 2:1 के रूप में विभाजित करता है। इसी प्रकार से आगे वाला भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसी प्रकार से क्यू रेखाखंड ए बी को, इसी प्रकार क्यू रेखाखंड ए बी को 2:1 के रूप में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो दोस्तों देख लेते हैं इस तरीके से दोनों अनुपात बढ़ गए। यानी पहले जब मान निकालेंगे तो 1:2 रखेंगे, जब दोबारा मान निकालेंगे दोस्तों तो मान रखेंगे 2:1। तो आइए दोस्तों आगे ये सवाल सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हल होगा। तो आइए दोस्तों मान रख लेते हैं। मान का दिया गया है ए बराबर 4 और -1, उसके बाद दिया गया बी बराबर -2 और -3। उसके बाद में m1 अनुपात m2 1:2 के रूप में पी रेखाखंड बांट रहा है, तो इस तरीके से 1:2 रख लेंगे। अब आइए देख लेते हैं x के निर्देशांक किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे x के लिए तो आइए x का मान देख लेते हैं। तो x के लिए मान क्या आ जाएगा दोस्तों, m1 × x2 प्लस m2 × x1 और अपान में m1 प्लस का m2। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों। तो m1 का मान क्या दिया गया है, m1 का मान 1 दिया गया है, तो 1 रखेंगे इंटू
x2 का मान देख लेते हैं, तो ये x1 है और ये x2 है, तो x2 का मान माइनस का 2 दिया गया, तो माइनस का 2 रखेंगे, प्लस m2 का मान दोस्तों 2 दिया गया, 2 आ जाएगा, इंटू x1 का मान 4 दिया गया, 4 रख देंगे, अपॉन में m1 का मान 1 और प्लस m2 का मान 2 रख देंगे। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 आ जाएगा, अपॉन में 2 और 1 3 हो जाएगा, कट करेंगे 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, तो 6 बचने 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर तो आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी x का मान पहले वाले में कितना आ गया, 2 आ गया। अब आइए y का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे y के लिए, y के लिए, तो y के लिए जब मान रखेंगे तो दोस्तों आ जाएगा m1 इंटू वाई टू प्लस m2 इंटू वाई1 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब आइए दोस्तों मान रख लेते हैं इनके, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 का मान देख लेते हैं 1 दिया गया, इंटू y2 का मान देख लेते हैं, माइनस का 3 दिया गया, तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस m2 का मान 2 दिया गया, तो 2 गुणे y1 का मान माइनस का 1 दिया गया, तो माइनस का 1 आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 2 आ जाएगा। अब आइए इनके मान देख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस 2 एकम 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और अपॉन में 2 और 1 3 आ जाएगा। अब इन्हें दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5/3, तो ये y का मान आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। तो पहले निर्देशांक क्या आ गए, p के अभीष्ट निर्देशांक दोस्तों, तो देख लेते हैं p के निर्देशांक, p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक कौन बने, पहले x का मान आया 2 और y का मान आ गया माइनस का 5/3। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं q के निर्देशांक देख लेते हैं, तो q के निर्देशांक देखने के लिए क्या करेंगे, m1 रेशियो m2 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। बाकी y के मान उसी तरीके से रखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, ब्रैकेट में जो चीज़ें दी गई हैं क्या दिया गया है, ये बराबर दिया गया है 4 और माइनस का 1, उसका बाद दोस्तों b बराबर दिया गया है माइनस का 2 और माइनस का 3। अब आइए मान रख लेते हैं दोस्तों इसके, तो लिखेंगे y के लिए, तो जब q के लिए दोस्तों निकलेंगे तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे x के लिए, x के लिए तो x का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और अपान में क्या आएगा दोस्तों, अपान में आ जाएगा m1 प्लस m2, मान रख देते हैं इनके। तो m1 दोस्तों यहाँ पर दिया गया 2 दिया गया, तो 2 गुणे x2 का मान दिया गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस m2 का मान 1 दिया गया, 1 इंटू x1 का मान 4 दिया गया है, यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2 प्लस 1, गुणा करा देंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ जाएगा, इधर प्लस का 4 आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, दोनों घटाएंगे यहाँ पर दोस्तों 0/3 आ जाएगा, अन्यथा 0, तो आंसर पहला आ जाएगा 0। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं y के लिए, तो क्या लिखेंगे y के लिए, तो y के लिए मान निकालेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, मान रख देते हैं दोस्तों। तो m1 का मान क्या दिया गया, m1 का मान 2 दिया गया है, तो 2 गुणे y2 का मान दिया गया माइनस का 3, प्लस m2 का मान देख लेते हैं 1 दिया गया, इंटू y1 का मान दिया गया माइनस का 1 और अपान में आ जाएगा 2 प्लस 1, m1 प्लस m2 कर देंगे, गुणा करेंगे दोस्तों, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 3 दूनी माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस 1 एकम 1 माइनस का 1 आ जाएगा, अपान में 2 और 1 3 हो जाएंगे, दोनों जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 और 1 7 आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा माइनस का 7/3। तो इस तरीके से ये आ जाएंगे दोस्तों Q के निर्देशांक, तो यहाँ पर रख देते हैं Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, तो दोस्तों Q के निर्देशांक कितने प्राप्त हुए, पहला x तो 0 आया, दूसरा -7/3 आया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। अब आइए जो आंसर आए उन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि आसानी से दिखाई पड़े। दोस्तों ये आए हैं P के निर्देशांक और ये दोस्तों आया है Q का निर्देशांक इस तरीके से।
अब आइए चलते हैं अगला सवाल देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल। दिया गया आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी, दोस्तों देख लेते हैं, ये एक आयताकार मैदान है ए बी सी डी के रूप में। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये जो पंक्तियां हैं इनकी दूरी जो है बीच की वो 1 मीटर है। एडी के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, यानी यहाँ पर जो 1 मीटर की दूरी है उस पर 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया है। पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी एडी का जो भाग है, यानी जो 100 का भाग है वो 1/4 के भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच पर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं दोनों सवाल किस तरीके से हल होंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर चित्र दिया गया है, आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से लगेगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल दिया गया है। तो तीसरे सवाल में एक आकृति दी गई है दोस्तों, लिख लेते हैं आकृति में दोस्तों देखते रहिएगा बुक में। आकृति में ए बी और ए डी क्रमशः एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष हैं। दोस्तों देख लेते हैं ए बी जो है वो एक्स अक्ष है, जो ए डी है वो वाई अक्ष है। अब आइए देख लेते हैं हरे झंडे की स्थिति क्या है। तो लिख लेते हैं हरे झंडे की स्थिति। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हरे झंडे की स्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जो नीचे पंक्तियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पंक्तियों में कौन सी पंक्ति पर है? वो दूसरी पंक्ति पर है। तो जहाँ पर दूसरी पंक्ति पर है तो वहाँ पर पहले एक्स अक्ष की तरफ जाते हैं। तो जब एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे दोस्तों देख लेते हैं इस तरीके से चित्र में यहाँ पर। तो दोस्तों देख लेते हैं ये हरा झंडा है, तो ये इसकी पंक्ति में देख लेते हैं एक्स अक्ष पर 2 है और वाई अक्ष पर इस तरीके से निकालेंगे। वाई अक्ष पर जितनी दूरी पर है वो एडी के दूरी की कितनी है? 1/4 है। तो पहले एक्स अक्ष का रखेंगे, उसके बाद में वाई अक्ष का रखेंगे। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, तो एक्स अक्ष पर उसकी स्थिति क्या है? 2 है और उसके बाद में दोस्तों ईडी की दूरी कितनी है? 100 दी गई है और 100 का कितना निकालना? 1/4 भाग निकालना है, क्योंकि 1/4 की दूरी पर है। तो आइए देख लेते हैं, तो 2 की जगह दोस्तों 2 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे, 2 एकम 2 और 25 को 100, तो वाई अक्ष पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मिल गए पहले निर्देशांक। अब आइए देख लेते हैं लाल झंडे की स्थिति। लाल झंडे की स्थिति, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं लाल झंडे की स्थिति क्या है। तो उसमें देख लेते हैं किस रो पर है। चित्र में देखिएगा दोस्तों, तो एक्स अक्ष पर 8 नंबर पर है, तो यहाँ पर 8 रख लेते हैं। और वाई अक्ष पर जो है वो 100 का कितने भाग दिया गया? 100 का 1/5 दिया गया, तो 100 का 1/5 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 8 की जगह तो 8 आ जाएगा, इंटू 100 की जगह कट करेंगे तो 5 से भाग देंगे, आ जाएगा 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 20। तो ये आ गया लाल झंडे की स्थिति आ गई दोस्तों। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो लिख लेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो ये दोस्तों देख लेते हैं, जब दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है तो ये पहले की तरीके से इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर फार्मूला वही आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों, तो इसमें x1 और x2 देख लेते हैं। तो x1 देख लेते हैं, तो x1 की जगह कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। y1 देख लेते हैं दोस्तों, तो y1 की जगह 25 दिया गया है। x2 देख लेते हैं दोस्तों, तो x2 की जगह 8 दिया गया है। और y2 देख लेते हैं दोस्तों, तो y2 की जगह 20 दिया गया है, 20 रख लेंगे। अब आइए मान रख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? x2 का मान देख लेते हैं, x2 की जगह दिया गया 8 आ जाएगा, माइनस x1 की जगह 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान देख लेते हैं, y2 का मान दिया गया 20 माइनस y1 का मान 25 दिया गया, 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे।
यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, घटाकर 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 25 में से 20 चला जाएगा, माइनस का 5 बचेगा दोस्तों, तो माइनस का 5 का इसका स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे स्क्वायर करने के बाद, तो 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस 5 का करेंगे 25 आ जाएगा। अब दोनों को दोस्तों ऐड करेंगे तो आ जाएगा √61। तो इस तरीके से दोनों झंडों के बीच की दूरी जो है वो आ गई 61 अंडर रूट में। अब आइए दोस्तों इसका मान निकाल लेते हैं, माना झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे दोनों झंडों को, दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड, दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु M है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वो रेखाखंड क्या है। तो इस तरीके से एक रेखाखंड बना लेते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहले के निर्देशांक क्या थे, 2 और 25। दूसरे के निर्देशांक क्या आए थे दोस्तों, 8 और 20। अब इसका मध्य बिंदु देख लेते हैं, तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं M दिया गया है। तो M निकालेंगे तो x और y के रूप में। तो पहले x के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x का मान। तो जब x का मान निकालेंगे दोस्तों तो x1 प्लस x2 बटे 2, तो क्या आ जाएगा, x1 2 दिया गया प्लस, और x2 8 दिया गया है, और बटे 2 करेंगे तो 8 और 2 10, 10 बटे 2, 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 2 पंचे 10, तो x का मान 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो दूसरे ब्रैकेट में x की जगह दोस्तों क्या बचेगा, 5 आ जाएगा। y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2, y1 क्या दिया गया दोस्तों, 25 दिया गया है, प्लस y2 दिया गया है 20 बटे 2। अब दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 45, 45 बटे 2, 2 का भाग देंगे 45 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 22.5। तो दूसरा आ जाएगा दोस्तों 22.5। तो इस तरीके से M के बिंदु यानी M के जो निर्देशांक हैं वो दोनों प्राप्त हो जाएंगे। अब आइए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि नीला झंडा 5वीं रेखा पर, ये दोस्तों x का मान आया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5वीं रेखा पर AB के ऊपर 22.5 मीटर, नीला झंडा 5वीं रेखा पर AB के ऊपर 22.5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। और दोस्तों सवाल में यही चीज़ें पूछी गई हैं कि जो झंडा है उस झंडा को बीच में कितनी स्थिति पर गाड़ना चाहिए। तो उसका आंसर आ गया कि 5वीं रेखा पर AB के ऊपर। दोस्तों देख लेते हैं एक बार फिर से चित्र में किस तरीके का चित्र दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों चित्र दिया गया है। तो कह रहा कि 5वीं रेखा पर यहाँ पर जो है 22.5 मीटर दूरी पर लगाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं हरा झंडा है और ये लाल झंडा है, इन दोनों की जो स्थितियाँ हैं इन्हीं के द्वारा सवाल को सॉल्व किया गया है। तो जो बीच वाले झंडे की जो पूछ रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा, यहाँ दोस्तों देख लेते हैं, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना हो तो वह झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए। तो दोस्तों वह झंडा 5वें नंबर पर यानी A नंबर पर यानी x अक्ष पर 5वें नंबर पर और यहाँ पर 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर के 7.2 के 3 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे के सवाल दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।